Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज इस वर्कशीट में हम जानेंगे पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेद, और अच्छे से आप समझ पाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कि संज्ञा या फिर नाउन क्या होती हैं, इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इस वर्कशीट में आप सेंटेंस पढ़ते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है कि आपने लाख की कहानी के बारे में पढ़ा होगा। उसमें एक पात्र होता है, कैरेक्टर होता है बदलू। बदलू बेसिकली एक नाम है। और जब हम किसी भी नाम की बात करते हैं, आप अपने घर में अपने डेली दिनचर्या में कई नाम लेते हैं। वे सारे नाम, चाहे वो कोई फ्रिज हो, कोई बाल्टी हो, कोई ग्लास हो, पानी हो, पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, एवरीथिंग द नेम विच यू टेक दैट इज नाउन, यानी कि संज्ञा है। जो भी नाम आप इस्तेमाल करते हैं, ब्रश, टूथपेस्ट, हर चीज, कोई नाम लेना ही संज्ञा है। अब ये संज्ञा कैसे कैटेगराइज की गई है, कैसे कैसे इसको समझेंगे, इसको एक बार यहाँ से देखेंगे कि कोई भी नाम, यहाँ से देखिएगा, वह चाहे वह किसी वस्तु का हो, स्थान का हो। वस्तु मतलब जैसे हमने बात किया बाल्टी, स्थान जैसे हमने बात किया कि गंगानगर, जाति है ना, पुरुष हो, स्त्री हो, या कोई भाव जैसे कि मिठास है ना, प्यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये आप नाप नहीं सकते ना। ये भाव है। बेसिकली भाव वे शब्द होते हैं जो हम महसूस करते हैं, नाप तोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, सिर्फ महसूस करने की चीज आदि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है। संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला, जैसे सुमित। सुमित एक नाम है, महात्मा गांधी एक नाम है, और दिल्ली भी एक नाम है, भारत एक नाम है। अब ये जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। इससे हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है कि हम इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई जानवर आ रहा है, तो नहीं पता कि कौन सा जानवर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं कि राहुल जरा इधर इधर आओ, राहुल ये काम कर दो, तो यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है राहुल की, और ये हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में बेसिकली पांच, वैसे तो तीन में कैटेगराइज कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया है इसको, लेकिन पांच ये होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर है, कोई फूल है, तो फूल में अब सारे फूल आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बात कर ली कॉमन की, फूल की। पक्षी, सारे ही पक्षी आ गए इसके अंदर। इसी तरीके से प्रॉपर के बाद कॉमन आता है, फिर कलेक्टिव आता है। जैसे कि आप बात करें स्टूडेंट की, आप सब स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट में राहुल भी है, रोहित भी है, मोहित भी है। लेकिन हमने यहाँ बात करी कलेक्टिव में, तो स्टूडेंट क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन नाउन हो गया। जैसे बंडल, हर्ड मतलब भेड़ का झुंड, आर्मी, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, है ना। और एक होता है मटेरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, नाउन ही तो है ना, नाम ही तो है। चलिए, नाम मतलब नाउन, है ना। आगे ध्यान देंगे कि दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जैसे स्त्री, बालक, गाय, नदी, इसमें इत्यादि। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। चरित्र मतलब स्त्री वर्ग से आ जाती है, स्वभाव मतलब कि जानवर के जैसा, वजन, आकार, इनके द्वारा, खैर ये इसमें डीप में नहीं जाइए आप। जाति मतलब हो जाता है कि उसमें सारी चीजें समाहित हो जाती है। जैसे हमने बात करी कॉमन वाली, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ना कॉमन नाउन। अब हमने बात कर लिया जानवर की, एनिमल। अब एनिमल में क्या आ गया, काऊ भी आ गई, और डॉग भी आ गया, एलिफेंट भी आ गई। तो ये सब क्या हो गए, जाति, एक जाति दिखाती है। जानवर क्या है, एक जाति है। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, मतलब कोई भी जानवर हो सकते हो, शेर भी हो सकते हो, बकरी भी हो सकते हो, है ना, किसी को अगर हमने इस तरीके से बोला। अब आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसमें भाव हो, हम उस चीज को नाप तोल नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ, मैंने बोला अरे बहुत खट्टा है। अब खट्टे का ना कोई आकार है, ना कोई रूप है, ना दिखता है, ना समझ में आता है, लेकिन हाँ उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से
आप इस तरीके से सोच सकते हैं, कुछ भी सोचे, जैसे आप हम हमारी मम्मी हमें बहुत प्यार करती है। अब हम प्यार की बात करें, प्यार को हम महसूस कर सकते हैं, एक जानवर भी प्यार को महसूस करता है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसको हम भाव मतलब हम ना उसको फील कर सकते हैं। सुंदरता, वो बहुत सुंदर है, ये बहुत नाजुक है। प्रसन्नता, बहुत खुश हूं मैं, कितना खुश है, कुछ आइडिया लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। लेकिन खुश हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, इत्यादि। जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ना आकार है या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। ठीक है, ये बात होगी भाववाचक संज्ञा की। बेसिकली यहाँ पे बात हुई प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, वैसे इसको अगर देखें हम हिंदी में तो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का हो जाएगा, कॉमन का हो जाएगा, कॉमन नाउन का हो जाएगा जातिवाचक, जैसे जानवर है ना। कलेक्टिव नाउन का हो जाएगा समूहवाचक, वाचक संज्ञा, ऐसे लिखिए समूहवाचक। और फिर आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ये है भाववाचक संज्ञा। और एक होता है मटेरियल नाउन, है ना, जैसे गुणवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, गुणवाचक या फिर द्रव्य। द्रव्य है ना, जैसे सोना, चांदी, सिल्वर, मतलब कॉपर, आयरन, ये सब क्या है, मेटल्स है। तो इस तरीके से भी इसको कैटेगराइज किया गया था। अब इसको आपके लिए शॉर्ट में यहाँ पे इस तरीके से दिया है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए आगे इसके कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं। यहाँ से देखिए, कह रहा है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, इसमें से हम छाटेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर डिनोट कर रहा है ना, इंगित कर रहा है। जैसे बदलू, बदलू एक नाम हो गया। नाम क्या है, हमेशा प्रॉपर में जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो। बेलन, बेलन क्या है, नाम है, प्रॉपर में जाएगा। माचिस प्रॉपर, आदमी प्रॉपर। मकान, मकान क्या हो गया, अब मकान तो कई तरह के होते हैं, तो मकान आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। शहर, शहर भी कई होते हैं, जातिवाचक। अगर यहीं पे दिल्ली बोल देता, मुंबई बोल देता, तो ये इसमें आ जाता पहले वाले में, है ना। स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, मीठा है, खट्टा है, बुरा है, इस तरीके से। रुचि, रुचि भी क्या है, इसमें आएगी, क्या इंटरेस्ट है किसी का, है ना। व्यथा मतलब दर्द, इसमें आ जाएगा। भाव है ना, ये हिमालय, हिमालय प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। ये पहाड़ की बात कर रहा है, और कौन से पहाड़ की। अगर यहाँ पहाड़ कहता तो ये जातिवाचक में चला जाता इसमें, लेकिन यहाँ बात कर रहा है हिमालय की, तो हिमालय प्रॉपर पहाड़ है ना। और आल्प्स है, यूराल पर्वत है ना। और अपने इधर दिल्ली में कौन सी है, आपको पता है क्या? कमेंट में मुझे बताइएगा कि दिल्ली में कौन सा पर्वत है। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मिठास, मिठास मतलब हम पढ़ चुके हैं भाववाचक, इसको हम फील कर सकते हैं। बचपन, बचपन भी अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है ना। और दौड़, दौड़ मतलब दौड़ना, एक्शन हो गया, तो इसको हम रखेंगे इसमें जाति में। दौड़ वैसे रनिंग है ना। मोहन नाम हो गया, तो ये आ जाएगा प्रॉपर में। और क्रोध मतलब गुस्सा, इसमें आ जाएगा भाव में। और देश, देश तो बहुत सारे होते हैं। अब अगर यहाँ पे किसी देश के नाम लेता तो अपना जैसे भारत, और नहीं ले रहा है तो ये आ जाएगा एक जातिवाचक में। कई सारे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, है ना। तो इस प्रकार से आई होप आप चीजों को समझ पाएंगे। इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। भारत एक विशाल देश है, संज्ञा छांटे। तो यहाँ पे भारत एक अपना विशाल है, भारत तो है ही नाम, ये हो गया आपका, इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, है ना, नाम बता दिया। और विशाल मतलब, विशाल क्या होता है, बड़ा, बड़ा को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा इसमें भाववाचक संज्ञा में। इसमें दो संज्ञा है, भारत और विशाल। तीसरा देखें, इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। तो घृणा भाव है ना, नफरत, हेट। लोहा क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, यानी कि ये चला जाएगा इसमें। डायरेक्ट नाम बता दिया ना। यहाँ पे लोहा, अगर यहाँ पे कहता खनिज, तो खनिज जाति में आ जाता, इसमें आ जाता, क्योंकि खनिज में लोहा भी आता है, इस्पात भी आता है, आयरन भी आता है, सब वो स्टील और चांदी, सोना सब आते हैं। लेकिन यहाँ पे लोहा डायरेक्ट बोला है, तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक है, इस वाले पहले वाले में। गंगा, गंगा नाम है, नदी है ना। और गंगा डायरेक्ट किस में आ जाएगा, प्रॉपर में। नाम ले लिया ना, नदी बोला होता तो किस में जाता, इसमें, समझ रहे हैं आप।
और बनारस एक शहर का नाम है तो ये भी आ जाएगा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यहाँ पे देखिए शहर बोला हुआ है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ठीक से, यहाँ पे शहर बोला हुआ है, देख रहे हैं। अब ये शहर किस में जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, पूरी की पूरी शहरों की बात कर रहा है, दुनिया में जितने भी शहर हैं। लेकिन यहाँ बनारस की बात कर रहा है तो ये कहाँ आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। तो एक चीज में कंफ्यूजन हो रही है, दौड़ में, दौड़ किस में आएगा मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और मुझे कमेंट में आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि दौड़ किस में आएगा। मुझे अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़ के। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।